फिल्म में मेरी एज ए कमर्शियल गाने बहुत चल रहे थे, तब मैंने स्वामी बनाए, तब मैंने रिलीज की। जब उसके बाद आपने एंजल भी बनाई, फिर हाँ, मतलब मनी है तो हनी है में आप मार्केट की सोच में आ गए कि हाँ, मतलब मार्केट के सोच में था ही, मतलब मुझे कमर्शियल फिल्म तो बनानी थी, लेकिन बेसिकली मैं गोविंदा जी के साथ बहुत अटैच हूँ। मेरे बड़े भाई जैसे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। उन्होंने मुझे मतलब कई बार अपने बड़े भाई का एहसास दिलाया है, मतलब वन काइंड ऑफ इज माय गॉडफादर, बहुत सपोर्ट किया। तो बस उनके साथ ही कमर्शियल फिल्म स्टार्ट करनी थी, तो मनी है तो हनी है उनसे पूछ के कुमार मंगत जी के साथ किया, लेकिन टाइम थोड़ा सा रॉन्ग था रिलीज का। साउथ से याद आया, आपने साउथ की फिल्म में एक विलन भी किया है। हाँ जी। तो वो कैसे हुआ? बेसिकली उस फिल्म का जो डायरेक्टर है गोकुल, वो यहाँ हॉल के बाहर लैपटॉप लेके आ गया था, मतलब साउथ से पता चल गया था उसको ऐसा करना है। और मैं बोला था भैया मैं एक्टिंग का मतलब नहीं, बोला ये रोल आपके लिए मैंने लिखा है 6 महीने 1 साल से, आप ही करो। फिर एबीसीडी के लिए रेमो ने ऑफर किया कि एबीसीडी आप करो, और तब तक मुझे मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन फिर रेमो ने बोला कि एबीसीडी करनी है, तो बोला ठीक है कर लेते। क्या है बोला प्रभुदेवा बोला सपोर्टिंग रोल में है, बोला ठीक है। मुझे करना था हल्का सा कॉमेडी था, तो मेरा ठीक करते। और बहुत ही अच्छी रेमो ने फिल्म बनाई है, चली भी भगवान की वजह से। और ये ना बड़ा रसगुल्ला और यार मेरे दिल दारू पिला गाली बर तेरे को गाली, दारू बुरी चीज है साली, पिएगा नहीं तो सारा भेजा होगा साइकिल, पिएगा नहीं तो सारा भेजा होगा साइकिल। हमने जब पहली बार गणेश को देखा, वो एक अपने ही किसी गाने में एक एंट्री मार रहे, वो रिवाज कैसे शुरू हुआ कि सुभाष घई की तरह, क्योंकि कोरियोग्राफर का आने का रिवाज तकरीबन नहीं के बराबर है। बेसिकली ये घातक फिल्म में राजकुमार संतोषी जी ने मुझे कहा था कि ये मारा रे करके वो जो वर्ड है वो शायद जावेद जाफरी या प्रभुदेवा के करने वाले, और राज्य अपने दूसरी शेड्यूल में मतलब उसी फिल्म का दूसरा यूनिट चल रहा था। तो 1 दिन 2 दिन मतलब ऐसे करते करते गाना खत्म हो गया, कोई आया ही नहीं। तो मतलब राज्य तो कोई आ ही नहीं रहा है, क्या करूं, गाना करना है। तो मैंने अपना एक कोट बना लिया, अपने सर पे पट्टी बांध ली और कर दिया, और वो गाना हिट हो गया बहुत बड़ा, कोई आए तो ले जाओ, मारा रे वर्ड। तो उसके बाद लोगों को ऐसे लगने लगा कि गणेश आचार्य बहुत लकी है कि उसको गाने में एक शॉट होना चाहिए। तो वैसे करते करते बस आगे फिर राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे रोड के लिए बोला कि आप ये गाने में कीजिए, निकल ले भाई ये संभल ले। फिर वो गाना भी चल गया। तो बस इस तरह है। और मुझे बेसिकली कोरियोग्राफी और नाचने का बहुत शौक है, कोरियोग्राफी करनी है, नाचनी। तो आ जाता हूँ छोटा पब्लिक, अब रास्ते पे चलता हूँ तो गोविंदा का डांस मास्टर हो, बोलते अरे आप उसमें थे तो पसंद करते हैं, अब फिर दूसरे गाने में कौन से आएंगे। तो मेरे चाहने वाले पब्लिक के लिए एक छोटा एक गाने में कहते अप्रेस दे देता हूँ। खुला प्यार करे कभी चोरी से, लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे। कभी तो मोहब्बत कभी तो है लकड़ा, कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा। टाइम टाइम की बात है प्यारे, मैं रगड़ा या तू रगड़ा। चला करेगा साथ में ये सब साथ रहेंगे तो दिल जब तक संग मेरे, कभी संग मेरे। कैसी कैसी आंख में चल निकल भैया, समझ भैया, निकल भैया रे। तो आपको मैं इतने सालों से जानता हूँ, ये सवाल मतलब आपसे पूछना मेरा बनता नहीं, थोड़ा जाती है। इस वजन के साथ आप इतने फ्लेक्सिबल कैसे बने रह सकते हैं? मैंने कहा ना कि मैं वर्कहॉलिक रहा। मैंने बचपन से लेके अभी तक कभी ना स्मोक किया, ना ड्रिंक किया, ना कुछ। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, और मुझे नहीं लगता कि डांस से या कोई भी इंसान दुनिया में हो जो हैवी वेट हो कुछ नहीं कर सकता। अगर अंदर से आप फिट हो और हैवी वेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई जाए
इंडस्ट्री में इतने साल हो गए आपको, आपके हिसाब से परफेक्ट, मतलब ये बहुत पॉलिटिकल आंसर भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट डांसर्स कौन कौन है हमारे यहाँ पे? जो एक्टर एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जी, परफेक्ट डांसर एक्टर में गोविंदा जी के सिवा किसको मान नहीं सकता। वैसे तो हर एक्टर एक्ट्रेस आज के वक्त में बहुत अच्छे डांसर है, लेकिन जो गोविंदा जी डांस करते वो मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। वो आत्मा से डांस करते हैं, वो चेहरे से डांस करते हैं, और वो जो डांस होता है उनके मतलब बाल के एक एक और फिर आंखों के, होठों के, बदन के एक एक ऐसा उमटा नाचता है। और एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित सेम चीज, मतलब उनका जो स्टाइल था, उनकी जो मतलब उनके गाने दिखता तो इंसान रुक जाए उधर, मतलब वो डोला रे डोला हो या मतलब कहीं गाने हो जो मतलब ऐसे रुक जाता है। वो चेहरा बोलता है कि अरे यार तो मतलब कमाल है, वजूद डांस कर रहा है हाँ पूरा। बस करेक्ट। गणेश से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, TT is good. Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. मैं हूँ मालिनी अवस्थी, मेरे साथ हैं यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। धागा हमारे कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, दीवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया राम सपनवा भइले। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सर्दी खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर।
जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। World famous for me mobile, mobile for me. Taurian World School, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना, बिहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। गणेश, हम बात कर रहे थे, आपने इतने नॉन डांसर्स को भी नचाया है, ऐसी क्या क्वालिटी होना चाहिए सामने वाले में कि एनीबॉडी कैन डांस? तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए कि वो डांस कर सकता है? कैसे जज करते हो आपकी? नहीं, देखिए क्या है कि अभी आप देखिए अजय देवगन जी है या सनी देओल जी है या जो भी लोग भी मतलब इतना नहीं कर पाते, लेकिन टेक्निकली उन लोग को पता है कि हम किस तरह से डांस कर सकते हैं, किस तरह से उनको मतलब पाँव उनका रिदम जाएगा। अब देखिए, आप मेरे अजय देवगन जी के साथ सबसे ज्यादा फिल्म है, आप देखिए मेरी गोलमाल, सन ऑफ सरदार, सिंघम, सब हिट फिल्म है, और आप उसमें देखिए डांस करते हुए नजर आएंगे। जैसे गोलमाल में ये मूवमेंट है, सिंघम में ये है, या अपना जितने फिल्में आप बताइए कहीं ना कहीं मूवमेंट है, तो वो उनका एक अपना कैरी करते हैं, मतलब अपना स्टाइल कैरी करते हैं। उनको मालूम है कि अगर मैं जबरदस्ती अपने मूवमेंट्स करने जाऊँ तो शायद नहीं अच्छा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। अभी पीके का गाना किया हमने राजू ईरानी का, संजू बाबा का, फिर मैंने जंजीर का एक गाना किया हुआ बाबा का, संजय जंजीर। उसी में पिंकी करके एक गाना है, प्रियंका के ऊपर है। एक रज्जो आ रही है, विश्वास पाटिल जी जो है हमारे मेरे खास मित्र हैं, दोस्त है, मेरे भाई जैसे, कंगना है उसमें, और बहुत सारी फिल्म है लाइनअप पे। रामलीला आ रही है संजय लीला बंसाली की, उसमें गान किया रणवीर, बहुत अच्छा बिग सॉन्ग। गणेश, इतना साल हो गए इंडस्ट्री में और फॉर्चुनेटली अभी 100 ईयर ऑफ सिनेमा है, आपके नजरिए से मतलब जितना हम पुराने भी देखते, बेस्ट डांसिंग बेस्ड फिल्में या बेस्ट डांसर, ऐसी कौन सी फिल्में आप याद आती है आपको बॉलीवुड में? जी नहीं, अभी तो ABCD बहुत अच्छी बनाई थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी भी, मतलब जनक जनक पायल बाजी भी, जलबन बिजली बहुत अच्छी थी। डांस की बहुत सारी फिल्में थी, बहुत चली भी, कहीं म्यूजिकली बहुत अच्छी थी। महमूद साहब की बहुत फिल्में मुझे बहुत सारी पसंद हैं, प्यार किए जा थी, जैसे कि हमजोली थी, बहुत सारी फिल्में थी म्यूजिकली बहुत, मतलब आप देख सकते हैं उसमें डांस में बहुत स्कोप है। ज्वेलदीप थी, बहुत सारी फिल्में थी जो मतलब लोग डांस करते थे, उन लोग उनका डांस की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी होती थी, जैसे कि अनजाना, बहुत सारी फिल्में थी जो मतलब म्यूजिकली आप देखो उनका कोरियोग्राफी का स्केल भी उतना बड़ा होता था, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी होती थी, और रियल धरती की खुशबू आती थी उससे। वी शांताराम की फिल्मों में फॉर्चुनेटली संध्या जी थी। हाँ, नवरंग फिल्म है, बहुत सारी फिल्म थी, नवरंग थी, मतलब वो तो म्यूजिकली बेसिकली थी,
लेकिन आप उस फिल्मों में कोरियोग्राफी का पार्ट इतना नहीं देख सकते। चलिए गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी बेहतरीन काम करते रहिए, अच्छे अच्छे गाने करते रहिए और वो 10 साल के बच्चे को वैसे ही बरकरार रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम अमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार।
ये है मेरा बिहार, हाय मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाय मेरा बिहार, ये है मेरा ये है मेरा बिहार। किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं, पीएम पद को लेकर नीतीश की खरी खरी, गठबंधन को लेकर बीजेपी पर भी निशाना। साल के अंत तक भाजपा करे पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू का राजनीतिक प्रस्ताव। पीएम उम्मीदवार को लेकर जदयू के स्टैंड पर कांग्रेस ने ली चुटकी, शकील अहमद ने कहा मोदी कम्युनल तो आडवाणी सेक्युलर कैसे। ट्रेन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दलसिंह सराय जीआरपी ने जख्मी हालत में किया बरामद, इलाज के लिए लाया गया पीएमसीएच। और सूबे में धूमधाम से मनाई जा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, पटना में राजकीय समारोह। ये जो देश का मानस है उसको समझना चाहिए। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। केवल हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहें, वो कैसा विकास। हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहें, वो कैसा विकास है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। दिल्ली में जेडीयू की बैठक संपन्न हो गई है। दूसरे दिन आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपने राजनीतिक प्रस्तावों के जरिए जदयू ने भाजपा को मोहलत देते हुए एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक प्रस्ताव में सहयोगी दल भाजपा से ये मांग की गई है कि दिसंबर 2014 तक एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाए। इसके साथ ही प्रस्ताव में ये भी मांग रखी गई है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक सेक्युलर छवि का व्यक्ति हो। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 जैसे मामलों को अदालत के जरिए निपटाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। वैसे जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन नीतीश कुमार के संबोधन में मोदी का नाम परोक्ष रूप से छाया रहा। नीतीश ने सीधे तौर पर कहा कि एनडीए की ओर से कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जिसकी सेक्युलर छवि हो। बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन पर नीतीश ने कहा कि राज्य में सरकार बेहतर काम कर रही है और गठबंधन में कोई दरार नहीं है। हम लोग इसके लायक नहीं है भैया, एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़ कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं कि इतनी कम ताकत पर हम लोग बन जाए। अगर कभी कोई भ्रम पाल भी लेगा तो वही हस्त्र होगा जो देवेगौड़ा जी का हुआ था, गुजरात जी का हुआ, चौधरी साहब का हुआ था, चौकीदार जी का हुआ था। सब हम लोग भ्रम नहीं पालते। देखिए, सिद्धांत पर है, लेकिन अब जिसको जो मन में आता है कुछ कहता रहता है, चलाता रहता है, तो हम लोग अब कितना बार बार बोले तो क्या फायदा। लेकिन हकीकत यही है, सबको ये बात समझनी चाहिए। हम लोग अपनी भूमिका अदा करें, क्यों भूमिका अदा करें। वो बिहार बढ़िया से चल रहा है, अभी बढ़िया से चलने दीजिए भाई।
बिहार में जो काम है उसको मान लीजिए कि उसको लगा रहे, फसल लहलहा रही है, कोई समस्या तो है नहीं। बहुत कीड़ा लगता है और न कोई पेस्टिसाइड काम करता है न कुछ करता है, तब जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। यहां तो न कीड़ा है, आप फसल लहलहा रही है, तो काहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करिएगा भाई? जो बिहार का ओरिजिनल सीड है उसको रखने दीजिए, चल रहा है बढ़िया से चलेगा। अब ये बहुत दिन होगा, जीवन का तो ठिकाना ही नहीं है कल क्या होगा। आप मुझे किसी को पता, हमको पता है कि कल क्या होगा। लोग तो कहते हैं कि सरकार बड़ी कुर्सी नहीं आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन का तो ठिकाना नहीं, कुर्सी का क्या? कुर्सी तो आने जाने वाली चीज है। वहीं नीतीश कुमार ने गठबंधन की सरकार चलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की और कहा कि आज के दौर में अटल जी जैसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चला करते थे और राज्य धर्म के पालन की बात करते थे। वहीं चेतावनी भरे लहजे में नीतीश ने यह भी कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे सत्ता रहे या जाए। को चलाने के लिए अगर आज हम फिर नाम दें तो अटल जी का सोच चाहिए। सबके साथ लेकर चलते थे, हम लोग छोटे थे उम्र में भी, लेकिन क्या प्यार और इज्जत करते थे। तो हम लोग चाहेंगे कि जो अटल जी का रास्ता था, वो हमेशा कहते थे राज धर्म का पालन करो, वो जो राज धर्म का रास्ता था, हम तो चाहेंगे कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि वही रास्ता चले। राजनीति में समझौते होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल है, उसे समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कभी नहीं करेंगे, सत्ता में रहें या बाहर जाए, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे उसूल हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा की। राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण और पिछड़े और महादलितों के लिए किए गए प्रावधानों की भी चर्चा नीतीश ने की। हम लोगों ने जनता को वादा किया था कि हम कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। कानून का राज कायम हुआ, लोगों के मन से डर निकला। इसका उल्लेख हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कैसी विकट परिस्थिति में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। बिहार पहला राज्य है जिसने दलितों में भी महादलित को चिन्हित किया। जो महिलाएं हैं उनको ऊपर उठाने के लिए हम लोगों ने काम किया। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण मिला। कहीं तो लोग सोच रहे होंगे, हम लोगों ने तो इसको धरती पर उतार कर दिखा दिया। शिक्षकों की बहाली में भी 50% आरक्षण के लिए हम लोगों ने दिया। और अभी तो जो कोऑपरेटिव और सहकारिता है उसमें भी हम लोगों ने कानून में संशोधन करके प्रावधान कर दिया कि उसकी भी कमेटियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि बिहार में पुलिस में और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। वहीं बैठक में तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने शरद यादव ने भाजपा के तल्ख रिश्ते की बात को जाहिर कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पार्टी को व्यक्ति से नहीं बल्कि सिद्धांतों से मतलब है। हमारा आदमी से कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत से मतलब है। ये सिद्धांत जो है वो डायल्यूट ना हो। जिस पर अटल जी और अडवाणी जी ने विश्वास और वचन लिया था, वो वचन निभाने के लिए आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। और जेडीयू और बीजेपी का साझा